अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई दिलचस्प ड्रामे की, जिसका नाम है रास्ते। ये ड्रामा जल्द ही नाजरीन के सामने आने वाला है। इसकी कहानी मोहब्बत और किस्मत के गिर्द घूमती है। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को अपने फैसलों पर दोबारा सोचना पड़ता है। इसी तरह इस ड्रामे की कहानी भी है, जहां दो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। दानिश तैमूर इस ड्रामे में एक मजबूत और संजीदा किरदार अदा कर रहे हैं। वो एक ऐसा शख्स है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुका है। उसकी शख्सियत में गुरूर भी है और दर्द भी, मगर उसके दिल में मोहब्बत की कमी है, जो बाद में पूरी होती है। यमुना ज़ैदी एक नरम दिल और समझदार लड़की का किरदार अदा कर रही हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती है। इसकी ज़िंदगी सादा मगर उसूलों वाली है। वो मोहब्बत को बहुत मुक़द्दस समझती है, मगर किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी होती है। एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात होती है। ये मुलाकात बिल्कुल गैर मुतवक्के होती है। शुरू में दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते और अक्सर उनके दरमियान बहस हो जाती है, मगर यही बहस आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल जाती है। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। दानिश तैमूर को पहली बार किसी की फिक्र होने लगती है, जबकि यमुना ज़ैदी भी उसकी संजीदगी को महसूस करती है। ये एहसास दोनों के दिलों में जगह बनाने लगता है और कहानी आगे बढ़ती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी आसान नहीं होती। इन दोनों के रास्ते में भी मुश्किलात आती हैं। ख़ानदान और हालात उनके फ़ैसलों को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं। यही मोड़ कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाता है। दानिश तैमूर अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश करता है। वो समझता है कि मोहब्बत कमज़ोरी बन सकती है, मगर दिल के जज्बात को रोकना आसान नहीं होता। इसीलिए वो अंदर ही अंदर परेशान रहने लगता है और ख़ुद से लड़ता रहता है। यमुना ज़ैदी भी इस तब्दीली को महसूस करती है। वो समझ जाती है कि कुछ तो बदल रहा है, मगर वो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती। इसीलिए वो सबसे हालात को देखती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। एक दिन ऐसा वाक़या पेश आता है जो दोनों की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। ये वाक़या उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है और दोनों को अपने दिल की हकीकत समझ आ जाती है। यहाँ से कहानी का असल सफ़र शुरू होता है। इस वाक़ये के बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। दानिश तैमूर पहली बार अपने दिल की बात सोचने लगता है। वो समझ जाता है कि यमुना ज़ैदी उसकी ज़िंदगी में ख़ास बन चुकी है, मगर वो अभी भी अपने जज्बात ज़ाहिर करने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसे माजी के ज़ख्म याद आ जाते हैं। दूसरी तरफ यमुना ज़ैदी भी इस तब्दीली को महसूस करती है। वो देखती है कि दानिश तैमूर पहले जैसा नहीं रहा। अब वो ज़्यादा ख्याल रखने लगा है, मगर वो भी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती। इसीलिए वो सब्र से वक्त का इंतज़ार करती है। वक्त के साथ इन दोनों की दोस्ती मजबूत हो जाती है। वो एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगते हैं। यही लम्हे उनके दिलों में मोहब्बत को जन्म देते हैं, मगर किस्मत अभी भी उनका इम्तिहान लेना चाहती है। इसीलिए हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं। अचानक ख़ानदान की तरफ से दबाव बढ़ने लगता है। यमुना ज़ैदी के लिए एक और रिश्ता आ जाता है। घर वाले चाहते हैं कि वो जल्द फैसला करे। ये खबर सुनकर दानिश तैमूर परेशान हो जाता है, मगर वो अपने जज्बात बयान नहीं कर पाता। यमुना ज़ैदी भी इस सूरत हाल में उलझन का शिकार हो जाती है। वो अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है, मगर ख़ानदान की खुशी भी उसके लिए अहम होती है। इसी कश्मकश में वो खामोश रहती है और हालात को समझने की कोशिश करती है। एक दिन दानिश तैमूर को एहसास होता है कि अगर उसने अब भी खामोशी इख्तियार की तो शायद वो यमुना को हमेशा के लिए खो देगा। इसीलिए वो हिम्मत जमा करता है और अपने दिल की बात कहने का फ़ैसला करता है। वो यमुना ज़ैदी से मिलता है और पहली बार अपने जज्बात का इजहार करता है। वो बताता है कि उसकी ज़िंदगी अब उसके बग़ैर अधूरी है। ये सुनकर यमुना ज़ैदी हैरान रह जाती है, मगर उसके दिल में भी वही एहसास मौजूद होता है। यमुना ज़ैदी भी अपनी मोहब्बत का इतराफ़ कर लेती है। ये लम्हा दोनों के लिए बहुत ख़ास होता है। दोनों महसूस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है, मगर अभी भी कुछ मुश्किलात बाकी होती हैं, जिनका सामना करना ज़रूरी होता है। जब ख़ानदान को इस मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो इब्तदा में वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करते। कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हालात मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं, मगर दोनों सब्र और हिम्मत से काम लेते हैं।
وقت کے ساتھ سچائی سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ خاندان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب اس رشتے کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے اور ان کی امید دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اب دونوں خاندان شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گھر میں خوشی اور مسکراہٹ کا ماحول ہوتا ہے۔ ہر کوئی اس رشتے کے لیے دعا کرتا ہے۔ دانش تیمور اور یمنا زیدی بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کے خواب حقیقت میں بدلنے لگتے ہیں۔ شادی کے دن سب لوگ بہت خوش نظر آتے ہیں۔ یہ لمحہ دونوں کی محبت کی کامیابی کی علامت ہوتا ہے۔ ان کے چہروں پر خوشی صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ ان کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد دونوں کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ ہر مشکل کا سامنا مل کر کرتے ہیں۔ ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے مگر ان کی محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ ہر دن کے ساتھ مزید بڑھتی جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے احترام رکھتے ہیں اور یہی ان کے رشتے کی خوبصورتی ہے۔ دونوں اپنی زندگی میں نئے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ مستقبل کے بارے میں منصوبے بناتے ہیں، ایک خوشحال زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان اعتماد اور محبت بڑھتی رہتی ہے۔ یہی کامیاب رشتے کی نشانی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں چھوٹی مشکلات بھی آتی ہیں، مگر دونوں صبر سے ان کا حل نکال لیتے ہیں، کیونکہ اب وہ ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ بوجھ ان کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے اور محبت کو ہمیشہ قائم رکھتی ہے۔ ان کی کہانی دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت کبھی ہار نہیں مانتی۔ اگر انسان صبر اور یقین رکھے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے۔ دانش تیمور اور یمنا زیدی کی محبت کامیاب ہو جاتی ہے۔ ان کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگتے ہیں اور ماضی کے دکھ بھلا دیتے ہیں۔ یہی ان کے سفر کا خوبصورت انجام ہوتا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت میں صبر اور اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے اور زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس شہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور مزید ایسی ڈرامہ کہانیوں کے لیے میرے چینل پاک ڈرامہ ریویو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں کی مزید کہانیاں اور اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہم جلد ہی ایک اور دلچسپ ڈرامہ سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔